So good afternoon class. Today we will start our new chapter, that is your lesson number 2, same to same. Same to same से क्या मतलब है आपका? ऐसी चीज जो कि बिल्कुल exactly सेम हो, जिसकी क्वालिटी, जिसके फीचर्स एक दूसरे से एकदम सेम हो. हम ये लेसन आज स्टार्ट करेंगे. इस लेसन में बेसिकली आप लोग 4 चीजें सीखेंगे. सबसे फर्स्ट आएगा आइडेंटिकल ट्विंस, सेकंड इज फ्रेटर्नल ट्विंस, थर्ड इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड फोर्थ इज साइन लैंग्वेज. ये 4 आपके मेन टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के अंदर जो हम सीखेंगे. So first we will learn about identical twins in our new chapter. Identical twins क्या होते हैं? Identical twins are the kids which are born by the same mother at the same time and look exactly like each other. मतलब identical twins ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सेम मदर के थ्रू पैदा होते हैं, सेम टाइम पे पैदा होते हैं, और एक दूसरे से एकदम सिमिलर दिखते हैं. मतलब कि ऐसे भाई बहन या ऐसे भाई भाई जो कि एक दूसरे से एकदम सिमिलर हो, जिनकी क्वालिटीज जिनको आप अलग अलग ना बता पाओ, उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. अब इसके ही ऑपोजिट फ्रेटर्नल ट्विंस कौन होते हैं? द किड्स विच आर बोर्न बाय द सेम मदर एट द सेम टाइम but does not look like each other are called fraternal twins. Meaning इसमें भी जो बच्चे हैं वो सेम मदर के थ्रू पैदा होंगे, सेम टाइम पे होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वो एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते. मतलब सेम नहीं होंगे. आप उनको अलग अलग बता सकते हो कि कौन सा भाई कौन सा है. आप उनको ट्विंस, वो ट्विंस तो होते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते. दोनों में यही डिफरेंस है. आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस एक जैसे नहीं दिखते. यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, जैसे कि ये सारे कौन है? ये सारे आइडेंटिकल ट्विंस. जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल सेम फीचर्स है, सेम फेस, सेम नोज, सेम आईज, सेम स्किन कलर, सेम ईयर्स, सेम माउथ, सेम स्माइल, हर चीज सेम है. आप लोग इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कि अलग अलग कौन है. ऐसे ही आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो कि बिल्कुल सेम दिखते हैं. ये तीनों जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हो, ये तीनों आइडेंटिकल ट्विंस की पिक्चर्स है. और फ्रेटर्नल ट्विंस आपके नॉर्मल जैसे भाई बहन होते हैं, जो नॉर्मल थोड़े थोड़े जिनकी फीचर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हमारे फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं. दोनों ही ट्विंस सेम टाइम पे बॉर्न होते हैं, लेकिन डिफरेंस यही है, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम होते हैं और फ्रेटर्नल सेम नहीं होते. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटरी फीचर्स. अब एक वर्ड आता है हेरिडिटरी फीचर्स. ये क्या होता है? हेरिडिटरी फीचर्स आर दोज फीचर्स विच आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब कि ऐसे फीचर्स जो कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपकी जो आईज है वो आपके पापा से मिलती है, या फिर आपकी जो स्माइल है वो आपकी मम्मी से मिलती है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी जो हाइट है वो आपके दादाजी की तरफ से आई है, कि आपके दादाजी भी लंबे थे इसलिए आप भी लंबे हो. तो ऐसे फीचर्स जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, उनको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं. कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन लुक लाइक ईच अदर. इसी वजह से जो एक फैमिली में मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे की तरह नजर आते हैं, क्योंकि सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ फीचर्स बोरो करे होते हैं. जैसे कि आपकी आईज या आपकी नोज आपके फादर या आपके मदर से आ सकती हैं. दे हैव सेम फिजिकल फीचर्स लाइक आई कलर, हेयर कलर, नोज, ईयर्स, स्किन कलर एक्सेट्रा. इसमें से जैसे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो आपके सेम है? जैसे कि आई कलर, कि अगर आपकी मम्मी की आई कलर जो है वो ब्राउन है, तो आपकी भी आईज
ब्राउन हो सकती है, हेयर कलर हो सकता है, नोज हो सकती है, ईयर, स्किन कलर, ये सब ऐसे फीचर्स है जो आप अपने पेरेंट्स से बोरो करते हो। थर्ड पॉइंट इज सम मेंबर्स मे हैव सर्टेन सिमिलर क्वालिटीज। कुछ मेंबर्स की फीचर्स के अलावा क्वालिटीज भी सेम हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ डॉटर मे बी एबल टू सिंग एज स्वीटली एज हर मदर। मतलब कि मान लो आपकी मदर को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, आपकी मदर बहुत अच्छा गाना गाती है, तो सेम क्वालिटी आप में भी हो सकती है कि आप भी अपनी मदर की तरह अच्छा गाना गाते हो। तो ये फीचर तो नहीं है गाना गाना, ये क्या है, क्वालिटी है। तो कभी कभार पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हमें क्वालिटीज भी इनहेरिट हो सकती है, मतलब कि क्वालिटीज भी हमारे में आ सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया सिंगिंग का, ऐसे कोई भी क्वालिटी हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर आपके फादर जो है वो बहुत अच्छे डांसर है, तो हो सकता है कि आप में भी डांसिंग की क्वालिटी आ जाए। या फिर आपके ग्रैंडफादर जो है वो बहुत अच्छे गार्डनर है, उनको गार्डनिंग का शौक है, तो हो सकता है कि आप में भी गार्डनिंग की क्वालिटी आ जाए। तो क्वालिटी कोई भी हो सकती है जो आप में इनहेरिट हो सकती है। अब जैसे इधर देखो, लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर दिखेगी आपको, जिसमें डैड, मॉम और सन है। अब इसमें देखो, डैड की आई कलर क्या है, ब्लू, और मदर की आई कलर क्या है, ब्राउन। लेकिन जो जो सन है उसके अंदर आई कलर किसके थ्रू आई है, डैड के थ्रू। डैड की आईज ब्लू है तो इसलिए सन की आईज भी ब्लू हो गई। और देखो अब हेयर कलर पे आओ, डैड के हेयर कलर क्या है, ब्लैक, और मॉम का हेयर कलर क्या है, ऑरेंज। तो बच्चे में किसका हेयर कलर आ गया, मॉम का। तो जो सन है उसने आईज तो अपने पापा से ली, लेकिन जो उसका हेयर कलर है, बालों का रंग है, वो उसकी मॉम के से आया। अब देखो ईयर्स, मॉम के ईयर्स छोटे से हैं और डैड के ईयर्स लॉन्ग है, लेकिन बच्चे में किसके ईयर्स आए, फादर के। तो बच्चे ने फादर के ईयर्स को भी इनहेरिट कर लिया। और हाइट किसकी करी, हाइट देखो, फादर टॉल है लेकिन मदर थोड़ी सी शॉर्ट है, और तो सन की हाइट भी किसके इक्वल है, मदर के इक्वल। तो सन ने अपनी हाइट कहाँ से इनहेरिट करी, मदर के से। ऐसे ही आपके में भी कुछ फीचर्स आपके पापा से आए हुए हैं और कुछ फीचर्स आपकी मॉम से आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि कौन सा फीचर आए, कोई भी फीचर आ सकता है। कुछ कुछ फीचर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। ऐसे फीचर्स जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, ऐसे फीचर्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स।